रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। योगी के गढ़ में अखिलेश ने जातीय गणित से बीजेपी को घेरने का बनाया प्लान। रण में उतारेंगे सिर्फ सालार। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर गुरुवार को प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस बार 1 ब्राह्मण, 2 दलित और पिछड़ी जातियों के 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। पार्टी इस बार जातीय गणित से भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर में मात देना चाहती है। सपा ने गोरखपुर शहर और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। गोरखपुर शहर सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चौरी चौरा सीट से वर्तमान में भाजपा की संगीता यादव विधायक है। भाजपा ने अभी तक केवल गोरखपुर शहर सीट पर ही अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। सपा ने गोरखपुर ग्रामीण से वर्ष 2017 में प्रत्याशी रहे विजय बहादुर यादव, सहजनवा में प्रत्याशी रहे यशपाल रावत, पिपराइच से अमरेंद्र निषाद और खजनी से प्रत्याशी रहे रूपावती बेलदर पर पुनः भरोसा जताया है और एक बार फिर मैदान में उतार दिया है। सपा ने टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। बीएसपी की लिस्ट में दिखी सोशल इंजीनियरिंग। बसपा सपा को ऐसे घेर रही मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दूसरे चरण के बचे हुए 4 उम्मीदवारों की घोषणा गुरुवार को कर दी है। इसी चरण में पहले घोषित धामपुर व कुंदरकी का उम्मीदवार बदल दिया है। बसपा अब तक कुल 166 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। मायावती ने तीसरे चरण के लिए गुरुवार को 53 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 6 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तीसरे चरण की सूची में सिरसागंज के राघवेंद्र सिंह को दोबारा मौका दिया गया है। सादाबाद के विधायक रामवीर उपाध्याय के भाजपा में शामिल होने के बाद नया उम्मीदवार उतारा गया है। गुरुवार को जारी कुल उम्मीदवारों में सर्वाधिक ओबीसी 20 व अनुसूचित जाति के 18 उम्मीदवार हैं। सर्व वर्ग के 16 में 8 ब्राह्मण और 8 ठाकुर हैं। मुस्लिम 5 उम्मीदवार हैं। मायावती ने बड़ी चाल चलते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ सामान्य सीटें होते हुए भी दलित उम्मीदवार उतार दिया है। मायावती ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को उनके घर में घेरने के लिए दांव खेला है। इन दोनों सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार को उतार कर ये संदेश दिया है कि उनका सबसे अधिक भरोसा इसी जाति पर है। मायावती का ये दांव कितना कारगर साबित होता है, ये तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। सपा और कांग्रेस को झटका। जलालाबाद के सीटिंग विधायक शरद वीर भाजपा में शामिल। पूर्व सांसद राकेश सचान ने भी ली सदस्यता। भाजपा ने गुरुवार को सपा और कांग्रेस को एक और झटका दे दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राकेश सचान, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा और सपा के विधायक शरदवीर सिंह गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। उन्होंने पार्टी के उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए नेताओं का स्वागत किया और अंगवस्त्र पहनाए। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जन कल्याण और विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। पहले गुंडा माफिया और बाहुबलियों की सरकार थी। महिला, दलित, किसान सभी लोग भय के माहौल में जीते थे। अब वह दौर खत्म हो गया है। ऐसा माहौल अब दोबारा नहीं आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जन कल्याण और विकास का जन अभियान चल रहा है। इससे प्रभावित होकर कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक राकेश सचान, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा और सपा के जलालाबाद से विधायक शरदवीर सिंह भाजपा में शामिल हुए। यूपी के इन नागरिकों को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश। जाने क्या बोले सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक दशा में मतदान से पहले हर देशवासी को टीके का सुरक्षा कवर जरूर मिल जाए। 31 जनवरी तक 100% लोगों को टीके की पहली डोज और 75% पात्र नागरिकों को दूसरी डोज लगने का हमारा लक्ष्य है। सीएम ने गुरुवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि वर्तमान में कुल एक्टिव केस की 72,393, उनमें से 98% से अधिक लोग मामूली लक्षणों के साथ घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। एक्टिव केस और पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट आ रही है। ये अच्छे संकेत हैं। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन हेतु जागरूक किया जाए। सीएम ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के उद्देश्य से जारी विशेष सर्विलांस अभियान के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसे और प्रभावी बनाया जाए। निगरानी समितियां, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की टीम घर पर जाए, सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का हालचाल ले। कोई भी निःशुल्क मेडिकल किट से वंचित न रहे। दिव्यांग, निराश्रित और वृद्ध जनों को घर बैठे चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जाए। टीकाकरण से वंचित लोगों को चिन्हित कर तत्काल उन्हें टीका कवर दिया जाए।
भाजपा ने नौजवानों को लाठीचार्ज और बेरोजगारी दी। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने नौजवानों को सिर्फ लाठीचार्ज और बेरोजगारी का अभिशाप दिया है। हर साल 70 लाख नौकरी का वादा करने वाली भाजपा की सरकार 4 लाख नौकरी देने की फर्जी घोषणा की, लेकिन उनके नाम पता नहीं बताती है। लाखों नौजवान कोरोना संक्रमण के दौर में अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। प्रदेश की डबल इंजन सरकार भी नौजवानों को कोरे आश्वासन देती रही और भटकाने के लिए झूठे आंकड़ों के विज्ञापन छपवाती है। प्रयागराज में अपने रोजगार के लिए हक की आवाज बुलंद करने वाले बेगुनाह छात्रों पर पुलिस ने जिस बर्बरता से प्रहार किया वह घोर निंदनीय है। नौजवानों ने भी इस बार इरादा कर लिया है कि वह भाजपा के ऐतिहासिक पतन का उदाहरण होगा। यूपीटीटी परीक्षा में अभ्यर्थियों के साथ सरकार अन्याय करने से बाज नहीं आई। सत्ता के संरक्षण में अंधी हो चुकी पुलिस की निर्ममता के उदाहरण बढ़ते ही जा रहे हैं। लखीमपुर में पिछले दिनों एक 16 साल के बच्चे को चोरी के जुर्म में थाने के अंदर पीट कर मार दिया गया। सत्ता के ऐसे चेहरे भाजपा सरकार में आम हो चुके हैं। लखीमपुर में ही शांति प्रिय किसान प्रदर्शनकारियों को एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जीप चढ़ाकर कुचल दिया। आज शाहजहांपुर आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पदाधिकारियों संग बैठक कर तेज करेंगे चुनाव प्रचार। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार तेज कर दिया है। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां आएंगे। वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक व प्रबुद्ध नागरिकों के साथ चुनावी चर्चा भी करेंगे। उनके आगमन को लेकर भाजपाई तैयारी में जुटे हुए हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ ही चुनाव आयोग ने रोड शो, रैलियों व सभाओं पर रोक लगा दी थी। शर्तों के साथ बैठकों व डोर टू डोर जनसंपर्क की छूट दी थी, जिसके बाद से ही सभी राजनीतिक दल घर घर संपर्क व बैठक ही कर रहे हैं। अब शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय नेता के रूप में जेपी नड्डा यहां पर आ रहे हैं। भाजपा के महानगर सह मीडिया प्रभारी सारंग मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरेंगे। उसके बाद 12:15 पर पार्टी कार्यालय पहुंचकर संगठन की बैठक लेंगे। वहां से 1 बजे गांधी भवन जाएंगे, जहां प्रबुद्ध लोगों के चुनाव पर चर्चा करेंगे। अपराह्न 3 बजे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हेलीपैड पहुंचेंगे। अधिसूचना जारी होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले में अपनी सभाएं कर चुके होंगे। चाचा भतीजे को आसानी से नहीं छोड़ेंगी बुआ। अखिलेश शिवपाल के खिलाफ मायावती ने बना लिया फुल प्रूफ प्लान। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाचा भतीजे की जोड़ी को झटका देने की तैयारी में बुआ जुट गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को घेरने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। यूपी चुनाव के बढ़ते सियासी पारे के बीच मायावती ने बड़ा दांव खेलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ सामान्य सीट होते हुए भी दलित कैंडिडेट को टिकट दिया है। बसपा ने जहां करहल सीट से कुलदीप नारायण को टिकट दिया है, वहीं जसवंत नगर से विजेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि करहल सीट से अखिलेश यादव सपा के उम्मीदवार हैं, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर से ठोकेंगे चुनावी ताल, जाने योगी का शेड्यूल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल अपनी चुनावी आगाज शुक्रवार को मुजफ्फरनगर से करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अपना चुनाव प्रचार अभियान संयुक्त रूप से छेड़ेंगे। दोनों नेताओं ने इसके लिए मुजफ्फरनगर को चुना है। उधर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ के लिए कंकरखेड़ा में घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील करेंगे। दरअसल वेस्ट यूपी में 11 जिलों के 58 सीटों पर 10 फरवरी को और दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। दरअसल यूपी में होने वाले चुनाव का संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। इस बार वेस्ट यूपी में किसानों और खासकर जाट समाज में उपजी बीजेपी के खिलाफ नाराजगी के बाद सपा आरएलडी गठबंधन के नेता यहां से कामयाबी की ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसलिए बीजेपी के सभी बड़े नेता पिछले 1 माह से लगातार वेस्ट यूपी में सक्रिय हैं। आपका घोषणा पत्र जारी, हर साल 10 लाख नौकरी जैसे कई लुभावने वादे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे आम आदमी पार्टी का गारंटी पत्र नाम दिया है। अपने इस गारंटी पत्र में पार्टी ने हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुराने बिल माफ, बजट का 25% शिक्षा पर खर्च, प्रति माह 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, हर साल 10 लाख नौकरी, गन्ना व अनाज भुगतान, 24 घंटे के अंदर किसानों को मुफ्त बिजली और
और किसानों के पुराने कर्ज माफ जैसे वादे किए हैं। आपके उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कोई जुमला दिखावा नहीं होता। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र गारंटी पत्र होता है। जो वादे करेंगे वो धरती पर करेंगे, दिखाएंगे। ये हमारा यूपी की जनता के साथ एग्रीमेंट है। सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, सारे पुराने बिजली के बिल माफ किए जाएंगे और 24 घंटे बिजली दी जाएगी। सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरियां हर साल देंगे। बेरोजगारों को हर माह 5,000 रुपए भत्ता देंगे जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती है। माताओं बहनों को प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों के जितने भी पुराने कर्जे बकाया है माफ होंगे। सरकार बनने के बाद पूरे बजट का 25% शिक्षा के ऊपर हम खर्च करेंगे। किसान की फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में होगा। गन्ने का दाम हर साल बढ़ाया जाएगा। गन्ने का भुगतान भी किसान को तत्काल किया जाएगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल की समस्याओं का अध्ययन करके विशेष नीति बनाएंगे। आपका गारंटी कार्ड नमक 17 पात्रों के इस मैनिफेस्टो में दिल्ली की तर्ज पर कई बड़े वादे किए गए हैं। इस घोषणा पत्र में क्या कुछ है खास? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा किसका होगा यूपी, किसकी होगी जीत, किसकी बनेगी सरकार। क्या आएगा यूपी में योगी राज या जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव? आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 151 विधानसभा सीटें। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 205 विधानसभा सीटें। बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 28 सीटें। कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 16 विधानसभा सीटें। वहीं अन्य को यहां पर मिल रही हैं 3 विधानसभा सीटें। आपको क्या लग रहा है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी यूपी में, किसका होगा यूपी? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से बताना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।